Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, उन तमाम अहबाब का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं और मुझे सवालात भेजकर इस प्रोग्राम के बारे में अपनी आरा दे रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम सवाल है जो पूछा गया है कि हम अपनी मनफी सोचों से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। मनफी माइंडसेट हमारा हमें जब महसूस हो, अपनी मनफी सोचें या नेगेटिविटी, तो हम कैसे उनसे निकल सकते हैं, कैसे जान छुड़ा सकते हैं, कैसे हम उनको बदल सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने जहन से उन चीज़ों को। तो ये सवाल बेहद अहम है, वो कि बहुत कॉमन सा सवाल है। हमें अपने मुआशरे में हमें दिन रात ये चीज़ सुनने को मिलती है। हमारी तरबियत जिसमें हमें ब्रॉटअप हमें किया जाता है, उसका लुबे लबा भी ये होता है कि किस तरह इंसान को बदला जाए, कैसे इंसान की मनफी चीज़ों को निकाल के उसके अंदर पॉजिटिविटी भर दी जाए, इंजेक्ट की जाए। इसी तरह आप तारीख के तनाज़र में भी अगर देख लें तो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री क्या कहती है, उसमें पूरा हमें ये सवाल गड़ा हुआ नज़र आता है हर जगह जा बजा। आप रिलीजियस पूरी हिस्ट्री निकाल लें, मॉरल जितनी वैल्यूज हैं उनका बैकग्राउंड निकाल लें, या जितने हमारे रोल मॉडल्स हैं उनको देख लीजिए, उनका पूरा मकसद क्या था। आपको पूरा जो नजर आता है, उनके तमाम की जो सेइंग्स हैं या उनके तमाम के असबाक जो हैं लीडरान के, वो आपको बार बार यही बताते हैं कि कैसे आपने नेगेटिविटी से जान छुड़ानी है, कैसे आपने नेगेटिविटी से निकलना है, कैसे आपने रिमूव करने हैं अपने जहन से वो तमाम नेगेटिव पोर्शन, कैसे आपने पॉजिटिव की तरफ रुझान देना है, कैसे अपने अंदर नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव को इंजेक्ट करना है ना। ऐसा ही आप देख लें, पूरे दौर चलते हैं, हर मजहब के भी, हर मॉरल जितने एथिक्स हैं उनके भी, उनमें बुनियादी चीज यही है। लेकिन अब यहाँ पे एक अहम चीज है, इन तमाम तारीख और जो हमारे के तनाजर में जितनी भी रियलिटीज हैं उनको सामने रख के आप एक लम्हे को सोचें कि क्या वो तमाम जो तारीख में चलते रहे अदवार, उन सब का एक ही मकसद था, एक ही डेस्टिनेशन थी कि हमने कैसे इंसान के अंदर से नेगेटिविटी रिमूव करनी है। तो क्या वो कामयाब हो पाए? क्या हमें आज कोई भी ऐसा मुआशरा, कोई भी ऐसी सोसाइटी मिलती है जो कुल्ली तौर पे पॉजिटिव हो, या जिसमें से मुकम्मल नेगेटिविटी निकाल के उसके अंदर पॉजिटिविटी भर दी गई हो? क्या हमें कोई इस जमीन पे आज तक ऐसा मुआशरा तश्कील पाया? जवाब आपको बिग नो में मिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जितने असबाक हमें मिलते आए हैं, वो जिस माइंडसेट के साथ हमें देते रहे हैं, वो तमाम लीडरान, उन्होंने कभी इंसान के ब्रेन को समझने की तकलीफ ही गवारा नहीं की। वो तमाम असबाक एक तरह से जिस नहज पे दिए गए, जिस तरीक पे दिए गए, वो ऐसे थे कि वो काबिल अमल ही नहीं थे। ये हकीकत है, तल्ख है मगर यही हकीकत है। इसी की वजह से आपको कोई ऐसा मुआशरा, कोई ऐसा जो इसका आउटकम जो है नहीं नजर आता, सिफर है। क्योंकि बुनियादी चीज ये है यहाँ पे जो हमें समझने की जरूरत है, उन तमाम चीजों से निकल के आप ये सोचें कि इंसान के ब्रेन, हमने जब कोई काम करना होता है ना किसी चीज के ऊपर, किसी को बदलना है, किसी को रिमूव कहीं से करना है, किसी के अंदर कोई चीज नई ऐड करनी है, तो हमें वो करने से पहले हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हम जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या उसकी साख्त क्या है, उसकी मैकेनिकल उसकी जितनी उसकी टेक्निकलिटीज हैं वो क्या है। जब हम इंसान के ब्रेन पे काम करते हैं, ये मस्बत और मनफी सोचें हमारे ब्रेन का खासा है, तो जब हमें ब्रेन से निकलती हैं, उनकी क्रिएटिविटी है वहां से पैदा होती है, तो हमें उन पे काम करने के लिए अपने ब्रेन की साख्त को समझना जरूरी है कि ब्रेन कैसे वर्क करता है। अगर हम ब्रेन पे गौर करें तो आप देखेंगे कि इंसान का जो माइंड है, ये ऐसी मशीन है जिसके अंदर से कंप्यूटर आज के दौर की सबसे जो खूबसूरत और आला तरीन जो इन्वेंशन है वो वहां से वजूद में आई। तो सोचिए, इंसान का ब्रेन क्या मामूली है कि उसके ऊपर आप जैसे कोई ऐड कर देंगे, जैसे कोई आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है।
यही वजह है हमारी अब तक नाकामियों की। जितने हमारे मजहबी और जितने इखलाकी लीडरान हैं, उनकी अब तक नाकामियों की वजह यही है कि वो इंसानी जहन के ऊपर काम तो करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाए या उसको समझ के काम नहीं किया। अगर समझे होते तो उन्हें एहसास होता कि इंसान के ब्रेन के अंदर तो कोई सब्ट्रैक्शन का वो फंक्शन ही नहीं है। आपके ब्रेन के अंदर सिर्फ ऐड है या मल्टीप्लिकेशन है। आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर किसी तरह की डिवीजन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगर जिनको लगता है कि आप इंसान के ब्रेन से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो एक एक्सरसाइज कर लीजिए आप, कि आप ऐसे कीजिए कि जो इंसान हमारी जो इखलाकियात में सबसे ज्यादा जो हमें हराम चीज बताई गई वो क्या है? जिन्स, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, ताबू करार दिया गया। आप ऐसे कीजिए कि 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कीजिए कि आप अपने ब्रेन को पहले सोचिए कि आपने जिन्स के ऊपर नहीं सोचना। 10 मिनट सिर्फ देखिए क्या मुमकिन है। मैं यकीन दिलाती हूं आपको कि इन 10 मिनट में आप अपने पूरे दिन से ज्यादा सोचेंगे इसके ऊपर। जब आप एक चीज का तहैया करते हैं कि आपने ये सब्ट्रैक्ट करना है अपने ब्रेन से, तो ब्रेन उसको रिएक्ट करता हुआ मल्टीप्लाई कर देता है। ब्रेन ऐसे वर्क करता है। ब्रेन आपके मुताबिक नहीं चलता, आपको ब्रेन को समझ के उसको हैंडल करना पड़ता है। ब्रेन वो मशीन है जिसको, ब्रेन हमारा इंसान का माइंड हो या इंसान का जिस्म हो, ये हमें सर्व करने के लिए बनाया गया है। ये हमें सर्व करता है, हमें कंट्रोल होना चाहिए इस पे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम अगर पूरी अपनी कैपेबिलिटीज के साथ, मुकम्मल एबिलिटीज के साथ होंगे, हम आगे से अपनी नो को, अपनी ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, इसी तरह पहले ये हमें सर्व करते हैं। जब हमें ये सर्व करते हैं तो आप सोचिए कि कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे जिसकी अपनी कोई डेस्टिनेशन हो? आप जब गाड़ी में बैठते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, किधर लेके जाना है, आपका कंट्रोल गाड़ी पे होना चाहिए, गाड़ी का आप पे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ अमूमन ब्रेन की जो मुकम्मल सूरत हाल है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं बताया गया कि कैसे करना है इसके ऊपर, इसलिए कि हमें सख्त से हम लाइलम है ब्रेन की। जब ब्रेन वर्क ही नहीं करता, किसी तरह की रिमूव नहीं करता, चीजों को सब्ट्रैक्ट नहीं करता, डिवाइड नहीं करता, तो हम कैसे कहते हैं कि ब्रेन को हम वो काम दे रहे हैं जो वो कर ही नहीं पाता। हम उसको जब वो कुछ काम कहेंगे कि नहीं करना, वो मल्टीप्लाई करके उतना और करेगा। और यही वजह है कि वो तमाम मुआशरे जहां पे जिन चीजों को मना किया जाता रहा, वहां पे उनका खासा वही चीजें बन गई। हमारे मुआशरे में जिनसी हैजान देख लीजिए आप, जो चीजें मना की गई क्या उनमें उतनी बड़ी तादाद में वो चीजें नहीं होती? ये वजह यही है कि आपने वो काम दिया जिस बिना समझे कि जो उसने मल्टीप्लाई करके आपके सामने तस्वीर दिखा दी कि काम ऐसा नहीं होता। पहले तो आपको ये साख्त की समझ आ जानी चाहिए हर इंसान को, जब भी हम कोई ऐसी बात सोचते हैं ब्रेन के बारे में, अपने माइंड के बारे में कि हम रिमूव करेंगे, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये फंक्शन वहां है ही नहीं। लेकिन फंक्शन ना होने का मतलब कोई डिसेबिलिटी हरगिज नहीं है कि अगर हम ये फंक्शन नहीं कर सकते, इसके साथ ब्रेन के साथ ये काम नहीं कर सकते, तो खुदा ना खास्ता हम जो है वो डिसेबल है, नहीं। बल्कि इस फंक्शन को हम किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार और है। इसका ब्रेन नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों चीजें इंसान के लिए बनी हैं। पहली बात, ब्रेन की जिंदगी में, ब्रेन की लैंग्वेज में या ब्रेन की जो दुनिया है उसके अंदर कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। हर चीज जो है वो कोई डिवीजन नहीं है दरमियान में, एवरीथिंग जो है वो सेम है। अब जो आपको नेगेटिव नजर आती है वो किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू होकर नेगेटिव की शक्ल में नजर आती है। जो आपको पॉजिटिव नजर आती है वो स्ट्रेट वो जो आपको है वो है। अब देखिए, हमने जितने भी नेगेटिव हमें नजर आते हैं, जिनको हम नेगेटिव कहते हैं, अगर आप उनकी भी आप निकाल लीजिए
उनका तज्जिया करने बैठे तो आपको बेशुमार चीजें ऐसी नजर आएंगी जो पहले नेगेटिव थी अब नहीं, या फिर जो नेगेटिव है उनका पीछे से आप जब उनका देखेंगे कि ये कहाँ से आ रही है नेगेटिव होके, तो आपको उनका डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट शक्ल नजर आएगी और आप उसको फौरन अनडू कर सकेंगे। तो कहने की बात यह है कि हर नेगेटिव जो है वो किसी न किसी वजह से होता है, उसकी बैकग्राउंड होता है कुछ।